क्योंकि बिना ट्रांसलेट के आप कोई भी काम नहीं कर सकते हैं। जैसे आपको क्वेश्चन आंसर लिखना है, ट्रांसलेट जानते हैं, बना के लिख देंगे, ऐसा पहले क्लास में भी बताते थे। और आपको कुछ कहना है तो भी ट्रांसलेट, कुछ समझना है तो भी ट्रांसलेट, अर्थात ट्रांसलेट इज द मेन ऑर्गन ऑफ इंग्लिश। ट्रांसलेट के बिना आप कुछ नहीं कर सकते हैं। ट्रांसलेट में पहली चीज़ आपका आता है टेंस, जिसे आप लोग जानते हैं, पढ़ाया भी गया है। इसके बाद आपका आता है वर्ब टू बी। वर्ब टू बी इसको कहते हैं वर्ब टू बी। कभी कभी सेंटेंस दिया रहता है फिल अप द ब्लैंक, फिर बीच में दे दिया रहता है बी। अब आप लोग उसमें भटक जाते हैं कि बी के लिए क्या भरा जाए, बिकम होगा, बिकेम होगा, लेकिन वर्ब टू बी का फुल फॉर्म होता है इज, एम, आर, वाज, वर, ये आता है। ये इसके फॉर्म है। अकॉर्डिंग टू दिस स्ट्रक्चर ऑफ दिस सेंटेंस इसे आपको भरना रहता है। कहाँ इज भरेंगे। और ये शब्द जो है लिंकिंग वर्ब के रूप में भी काम आते हैं। लिंकिंग वर्ब क्या है? जैसे जो कड़ी का काम करता है, दीज आर कॉल्ड लिंकिंग वर्ब। जैसे कहा गया आई ए टीचर, आई ए टीचर। अब इसमें लिंक, अब मैं टीचर, लिंक क्या करना है, आई के साथ क्या आता है, एम, क्योंकि आप जानते हैं आई के साथ इज नहीं है। तो ये सब जो आपका एम हो गया, ये हो गया लिंकिंग वर्ब। ये क्या हो गया? लिंकिंग वर्ब। और यही अब ये मतलब उसके रूप में कैसे आएंगे, बी के फॉर्म में। जैसे आपका कहा गया ही डैश रीडिंग ए स्टोरी। सपोज कीजिए आपको लिखा है बी, ये नहीं लिख करके, बल्कि जैमार वाज वेर न लिख करके लिख दिया गया बी। तो बी के लिए बी का फुल फॉर्म में बताया जैमार वाज वेर। तो यहाँ पर इज भी पॉसिबल है और वाज भी पॉसिबल है, क्योंकि इज पॉसिबल है प्रेजेंट के लिए और वाज पॉसिबल है पास्ट के लिए। जब आप इज लगाएंगे तो हो जाएगा इज रीडिंग ए स्टोरी, और जब आप वाज लगाएंगे तो हो जाएगा ही वाज रीडिंग ए स्टोरी। मतलब कहानी पढ़ रहा है, कहानी पढ़ रहा था, दोनों चीज़ें पॉसिबल हैं। अगर आप इज लगा देंगे तो भी सही है, अगर आप वाज लगा देंगे तो भी सही है। ये बी के फॉर्म हो गई। और ये जब लिंकिंग वर्ब के रूप में आएगा, जैसे कहा गया ही डॉक्टर, तो ही इज ए डॉक्टर। दीज आर कॉल्ड लिंकिंग वर्ब। और इसको क्या कहते हैं, ये लिंकिंग वर्ब नहीं होता, बल्कि ये वर्ब टू बी के फॉर्म होते हैं इज, एम, आर, वाज, वेयर। इसमें सस्पिशन की भावना पैदा हो जाती है कि कब हम इसका प्रयोग लिंकिंग रूप में करें और कब हम इसका प्रयोग इस रूप में करें, वर्ब टू बी के रूप में। तो जब टेंस का प्रारूप होगा, टेंस का स्ट्रक्चर होगा, तब आप इस प्रारूप में करेंगे, और जब ये स्ट्रक्चर नहीं होगा तो आप इस प्रारूप में करेंगे। अगर लिंकिंग नहीं है तो अभी जैसे कहा गया ही डैश एन इंजीनियर, ही वाज एन इंजीनियर हो जाएगा। इसके बाद अन्य सारे ट्रांसलेट के बाद ये वर्ब टू बी हो गया। फिर आपका इट का प्रयोग, यूज ऑफ इट, यूज ऑफ इट, यूज ऑफ देयर। इसके बाद इंस्टेड ऑफ, इंस्टेड ऑफ, बिसाइड्स, और फिर अबाउट टू, फिर आपका हैज टू, हैव टू, फिर आपका विल हैव टू, फिर आपका शैल हैव टू। ये भी कभी कभी प्रयोग होता है। जैसे यूज ऑफ इट, यूज ऑफ इट। इट का प्रयोग आप कहाँ करते हैं, सबसे पहले ये देखना है कि इट का प्रयोग हम कहाँ करें, कैसे करें। इट का प्रयोग हम तब करेंगे जब हमें मौसम, वर्षा, जानकारी या कोई निर्जीव कर्ता दिया हो। जैसे समय के लिए भी इट का प्रयोग करते हैं। एक आ गया इट इज़ 5 o'clock बाई माई वॉच, समझ आ गया ना।
इट वॉज विंटर, इट वॉज समर, इट वॉज रेनी सीजन, ऐसे जगहों पर आप इट का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट आपका आता है देयर। देयर का प्रयोग आप करते हैं इंट्रोडक्टरी वर्ब के रूप में। इसका मतलब क्या होता है, जैसे जहाँ चीज़ का होना पाया जाए। जैसे आपके विद्यालय के सामने फील्ड है, आपने कहा इस मैदान में 400 लोग हैं, तो होना पाएगा। हमारे कक्षा में 45 स्टूडेंट हैं, होना पाया गया। इस कमरे में 10 लोग हैं, होना पाया गया। तो जहाँ पर ऐसी बातें आपके सामने आती हैं, वहाँ पर आप देयर का ही प्रयोग करेंगे। ऐसी छोटी चीज़ ले लीजिए, एक बगीचा था, आपका देयर वाज ए गार्डन। एक विद्यालय था, देयर वाज ए स्कूल। एक घर था, देयर वाज ए हाउस। ये हो गया। अब जो चीज़ हमने पहले बताया कि इस मैदान में 400 लोग हैं, 400 आदमी हैं, तो देयर आर से 400 पीपुल इन दिस फील्ड। ऐसे जगहों पर देयर का प्रयोग होता है। जैसे कहा गया बहुत समय पहले एक राज, इस देश में एक राजा रहता था, तो रहता था तो पास्ट इंडिफिनिट हो गया, पास्ट इंडिफिनिट हो गया, तो पास्ट इंडिफिनिट होने का मतलब यहाँ वर्ब का सेकंड फॉर्म हो जाएगा। देयर लिव्ड ए किंग इन दिस कंट्री मेनी ईयर्स एगो हो जाएगा। अब आपने समझा यूज ऑफ इट, यूज ऑफ देयर। अब आपका इंस्टेड ऑफ। इंस्टेड ऑफ माने होता है के बजाय। के बजाय, जैसे आपने कहा कि वह चाय के बजाय काफ़ी पिया, तो ये वैसे पीने के लिए ड्रिंक नहीं होता है, सिप होता है, क्योंकि चाय और काफ़ी को लोग चुस्की लेते हैं, इसे कहा जाता है सिप। क्या कहा जाता है? सिप। तो पिया या सिप्ड, उसकी चुस्की लिया था, ही सिप्ड कॉफ़ी इंस्टेड ऑफ टी। नेक्स्ट सेंटेंस आपका है, वो गणित के बजाय विज्ञान पढ़ा। गणित के बजाय क्या पढ़ा? विज्ञान। तो वह कह जी आपका हो जाएगा ही पढ़ा कह जी रेड, READ, क्या विज्ञान पढ़ा, साइंस। किसके बजाय? गणित के, इंस्टेड ऑफ मैथ। क्या हो जाएगा? इंस्टेड ऑफ मैथ। ये तो इंस्टेड ऑफ हो गया। अब आपका बिसाइड्स, अतिरिक्त। जैसे अतिरिक्त से आप बाजार गए, इसके अतिरिक्त आपने किताब के अतिरिक्त अन्य कई सामान भी खरीदा, तो बिसाइड बुक्स ही बॉट मेनी अदर आर्टिकल्स फ्रॉम द मार्केट। बिसाइड्स बुक ही बॉट मेनी अदर बुक्स फ्रॉम द मार्केट हो जाएगा। ऐसे जगहों पर आपका अतिरिक्त के लिए, के बजाय के लिए, होना पाए जाने के लिए, समय मौसम के लिए, ये हो गया। अब आपको देखना है अबाउट टू का प्रयोग कहाँ होता है। अबाउट टू का प्रयोग आप तब करते हैं जहाँ किसी चीज़ का होना पाया जाए, मतलब कार्य का होना प्रारंभ हो। जैसे वर्षा होने वाली है, गाड़ी आने वाली है, वह स्कूल जाने वाला है, मोहन क्रिकेट खेलने वाला है। ऐसे जगहों पर आप अबाउट टू का प्रयोग करेंगे जब कोई कार्य प्रारंभ होने की कंडीशन में होता है। जब कोई कार्य प्रारंभ होने की कंडीशन में होता है तो आप अबाउट टू का प्रयोग करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपसे कहा गया है कि रेलगाड़ी स्टेशन पर आने वाली है, तो रेलगाड़ी का क्या हो जाएगा? द ट्रेन। अब है कि इज अबाउट टू अराइव, क्योंकि रेलगाड़ियों के लिए कम और गो नहीं होता है, उनका अराइवल और डिपार्चर दो होता है। अराइवल माने आगमन और डिपार्चर माने प्रस्थान। अराइवल माने क्या हो गया? आगमन, और डिपार्चर माने क्या हो गया? प्रस्थान। तो रेलगाड़ी स्टेशन पर आने वाली है, आपका हो जाएगा द ट्रेन इज अबाउट टू अराइव एट द स्टेशन। द ट्रेन इज अबाउट टू अराइव एट द स्टेशन। दूसरा है घंटी बजने वाली थी, घंटी का अंग्रेजी बेल। इसमें भी आप लोग सस्पेंशन करते हैं, बेल दो होता है, BELL और WELL। इस प्रक्रिया को कहा जाता है होमोफोन्स। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? होमोफोन्स। इस बेल माने घंटी ऊपर जो लिखा है BELL, और इस बेल माने कुआं। पढ़ा बेल दोनों जाएगा, लेकिन देयर इज डिफरेंस बिटवीन स्पेलिंग। स्पेलिंग में डिफरेंस है। उच्चारण प्रोनाउंसिएशन आपका एक है, तो घंटी का अंग्रेजी आप ऊपर वाला लिखेंगे। कभी कभी आप लोग भ्रम में पढ़ के ये बेल लिख देते हैं, गलत हो जाता है। तो घंटी बजने वाली है,
द बेल इज अबाउट टू रिंग। अब एक चीज़ ये भी आप जानिए कि अबाउट टू के बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लिखा जाएगा, सेकंड और थर्ड फॉर्म नहीं लिखा जाएगा। जब आप अबाउट टू का प्रयोग करेंगे तो ऐसे कंडीशन में मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लिखेंगे, सेकंड और थर्ड फॉर्म का प्रयोग नहीं करेंगे। अब आपका आता हैज़ टू, हैव टू, हैड टू और विल हैव टू, शैल हैव टू। इसका प्रयोग कहाँ होता है? हैज़ टू, हैव टू आपका आता है मजबूरी या बाध्यता के लिए ओनली इन प्रेजेंट। जैसे मुझे स्कूल जाना पड़ता है तो मुझे कह रही आई हैव टू गो टू स्कूल डेली, आई हैव टू गो टू स्कूल डेली। अब आई वी यू दे, देखिए ध्यान दीजिए, आई वी यू और दे, इसके साथ आता है हैव टू, इसके साथ आता है। फिर आपका है ही, सी, इट, इसके साथ आपका आता है हैज टू। अब हैव टू, हैज टू, इसके बाद भी जो है मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लिखा जाएगा। अभी अब क्लियर हो गया कि आई वी यू दे के साथ हैव टू, ही सी इट के साथ हैज टू। पास्ट का फार्मूला आपका हैड टू है, जिसका प्रयोग सिंगुलर और प्लूरल दोनों में होता है। जैसे आपने पास्ट परफेक्ट पढ़ा है, पास्ट परफेक्ट में जो हैड टू होता है फॉर कंपल्सन, इसके लिए होता है फॉर कंपल्सन, इसका प्रयोग सबके साथ किया जाता है। जैसे उसे स्कूल जाना पड़ा, उसे बस्ती जाना पड़ा, उसे लखनऊ जाना पड़ा, तो जाना पड़ा, खेलना पड़ा, दौड़ना पड़ा, हंसना पड़ा, इसके लिए आप हैड टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ऐसे अचानक मुझे बस्ती जाना पड़ा तो सडनली आई हैड टू गो टू बस्ती। ऐसे जगहों पर हैड टू का प्रयोग आप ये भी जानिए कि सिंगुलर या प्लूरल सबके साथ किया जाएगा, चाहे वो सेंटेंस आपका सिंगुलर हो और चाहे सेंटेंस प्लूरल हो, सबके साथ आपका हैड टू ही रहेगा। नेक्स्ट आपका आता है नेक्स्ट आपका आता है विल हैव टू, शैल हैव टू। अभी अब तक आपने पढ़ा हैज टू, हैव टू और हैड टू। इधर देखना है विल हैव टू, शैल हैव टू। ये इन फ्यूचर फॉर कंपल्सन, भविष्य के लिए। जैसे कल तुम्हें बाजार जाना पड़ेगा तो यू विल हैव टू गो टू मार्केट टुमारो, अर्थात मजबूरी के लिए। वही चीज़ आप ध्यान दीजिए, यू ही सी इट दे, इसके साथ आप विल, बाकी आई बी के साथ शैल हैव टू लगाएंगे। जैसे मुझे क्रिकेट खेलना पड़ेगा, आई शैल हैव टू प्ले क्रिकेट, तो ये आई और बी के लिए, बाकी जितना बचा इस सबके साथ विल हैव टू हो गया। इट का प्रयोग नहीं किया जाता ऐसे टेंसों में। क्यों? आपको पूछना चाहिए क्यों नहीं होगा, क्योंकि निर्जीव कर्ता के लिए आता है। इट किसके लिए आता है? फॉर नॉन लिविंग, इसलिए इट का प्रयोग यहाँ पर उचित नहीं है। किसका किसका? यू है, ही दो बार हो गया। एक को सी कर लीजिए, यू ही सी तो वही है, यू ही सी दे। इसके बाद बचा आपका आई और डी इसके साथ हो गया, ये फॉर कंपल्सन हो गया। इस प्रकार ये ट्रांसलेशन की प्रक्रिया हो गई जो कि टेंस के अतिरिक्त होती है। टेंस में आपका जैसे 12 आपने पढ़ा, प्रेजेंट में 4, पास्ट में 4, फ्यूचर में 4, और इसके अतिरिक्त ये जो फार्मूले आपको बताए हैं ये टेंस के अतिरिक्त हैं। तब आप ट्रांसलेट अच्छे ढंग से कर पाएंगे और किसी भी क्वेश्चन आंसर को बिना याद किए भी लिख सकेंगे। इंग्लिश देखिए, इंटर में आपका 10 नंबर का आता है ट्रांसलेट, और यही ट्रांसलेट आपका 4 सेंटेंस पूछा जाता है हाई स्कूल में। तो 4 सेंटेंस 4 नंबर का। इसमें पहला सेंटेंस है रात अंधेरी थी। अभी हमने बताया कि मौसम की जानकारी के लिए इट का प्रयोग होता है। आप यहाँ लिखेंगे रात अंधेरी थी, इट वाज डार्क नाइट, इट वाज डार्क नाइट।
घड़ी में 12 बज रहे थे। समय के लिए भी हमने बताया इट का प्रयोग होता है। इट वॉज 12 o'clock बाई द वॉच। इट वॉज TWELVE o'clock बाई द वॉच। क्योंकि समय की जानकारी घड़ी के द्वारा होती है, इसलिए समय के लिए हमेशा बाई लगाएं। कुत्ते भी नहीं भौंक रहे थे। फास्ट कंटिन्यू। कुत्ता के लिए होता है डॉग, DOGS, डॉग्स। अभी प्लूरल हो गया। डॉग्स वर नॉट आल्सो वर्किंग। डॉग्स वर नॉट आल्सो, BARKING। इसके बाद है मैं गहरी नींद में सो रहा था। मैं के नींद क्या हो जाएगा? आई। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। आई वॉज स्लीपिंग। आई वॉज स्लीपिंग साउंडली। स्लीपिंग साउंडली माने गहरी नींद में। इसके बाद मैं जोरों की आवाज़ सुनकर एकाएक जग गया। सुनकर, जाकर, पढ़कर, ये पार्टिसिपल मेथड से बनेगा। हियरिंग द लाउड वॉइस, HEARING, हियरिंग द लाउड, LOUD साउंड ही लिख दीजिए। आई एवोक, आई एवोक। मैंने देखा कि सभी लोग एक ही ओर भाग रहे हैं। मैंने के लिए आई सा माने मैंने देखा। सेंटेंस ऑफ नेचर डायरेक्ट में इनडायरेक्ट बनाएंगे तो गलत हो जाएगा, डायरेक्ट बनाए तो वही लिख दीजिए, क्योंकि इनडायरेक्ट बनता है कि सहायक क्रिया बदलिए, कंजंक्शन बदलिए, तब वो गलत हो जाएगा। सभी लोग एक ही ओर भाग रहे हैं, अरे कामा कर दीजिए। ऑल पीपुल भाग रहे हैं, आर रनिंग, RUNING, in a same direction, DIRECTION। All people were running in a same direction। same direction माने एक ही दिशा में। कुछ लोग पानी लिए जा रहे थे, कुछ लोग धूल लिए जा रहे थे। तो इसका हो जाएगा some people were going with water and some dust। डस्ट माने धूल। कुछ लोग अपने हाथों में लाठी लिए हुए थे। Some people had taken स्टिक लिखिए, या लाठी का जी लाठी भी चल सकता है ये भी, क्योंकि अंग्रेजी में नियम है कि एक दो शब्द आप वही लिख सकते हैं, चल जाएगा, केवल आपका स्ट्रक्चर सही हो। स्टिक भी ब्रैकेट में कर सकते हैं। लॉन्ग स्टिक, had taken is long stick in their hand, in their hand। फिर क्या? कुछ देर मैं समझ न सका क्या बात है। कुछ देर, for a while, for a while I could not understand, understand, understand about the matter, MATTER। could not understand about it, क्या बात है, मतलब क्या मामला है, क्या चीज़ हो गया।
मैं खाट पर लेटा रहा। खाट माने चारपाई, कड़ी देहात में लोग खटिया कहते हैं, इसकी अंग्रेजी थी काट, COT। ये क्या कहता है कि मैं चारपाई पर लेटा ही रहा, पढ़ता रहा, जाता रहा, खेलता रहा, केप्ट ऑन, वेंट ऑन, कंटिन्यूड ऑन। तो आई केप्ट ऑन LYING lying on the cot, चारपाई पर लेटा ही रहा। कुछ समय बाद आसमान में बहुत सारा धुआं और रोशनी दिखाई पड़ी। आफ्टर सम टाइम, a lot of smoke यानी धुआं एंड लाइट और रोशनी वाज सीन देखा गया। कहाँ देखा गया? इन द स्काई, आकाश में। ज्ञात हुआ कि एक मकान में आग लग गई है। इट केम टू ए हाउस caught fire। इसके बाद है सब लोग भाग गए थे। ऑल पीपुल रैन अवे, ऑल पीपुल रैन अवे। लेकिन एक माँ अपने बच्चे के साथ उस मकान में जल रही थी। लेकिन के जी बट ए मदर वाज बर्निंग, जल रही थी। BURNING इन दैट हाउस फॉर हर चाइल्ड, अपने बच्चे के लिए। माँ के महान प्रेम को कौन नहीं जानता? क्या हो जाएगा? हु डज नॉट नो, हु डज नॉट नो द ग्रेटेस्ट लव मदर। माँ का निस्वार्थ प्रेम सबसे उत्कृष्ट उदाहरण है। तो माँ का निस्वार्थ प्रेम, द सेल्फलेस लव ऑफ मदर, सेल्फलेस लव क्या है? सबसे उत्कृष्ट इज द मोस्ट नोबल एग्जाम्पल। बस ये ट्रांसलेट इंटर में आपका आएगा 10 मार्क का, और हाई स्कूल में 4 सेंटेंस आएगा 4 मार्क का। इसे आप लोग कीजिएगा, फिर अगले टर्न पर कुछ और पढ़ाया जाएगा ट्रांसलेट के बारे में। इसकी हिंदी देखिए। रात अंधेरी थी, इट वॉज डार्क नाइट। घड़ी में 12 बज रहे थे, बज रहे थे या बजे थे, बात एक हुआ। इट वॉज 12 o'clock बाई द वॉच। कुत्ते नहीं भौंक रहे थे, लिखा ही है। मैं गहरी नींद में सो रहा था। आई वॉज स्लीपिंग साउंडली। जोरों की आवाज़ सुनकर एकाएक जग उठा। हियरिंग द लाउड वॉइस आई वोक। आगे क्या है? मैंने देखा कि सभी लोग एक ही ओर भाग रहे हैं। भी लिखा आई सा ऑल पीपुल वर रनिंग इन ए सेम डायरेक्शन। कुछ लोग धूल लिए जा रहे थे, कुछ लोग पानी लिए जा रहे थे। सम पीपुल वर गोइंग विद द वाटर एंड सम पीपुल वर गोइंग विद द स्टिक। आगे क्या है? मैं नहीं समझ सका। आई कुड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट इज द मैटर। मैं चारपाई पर लेटा ही रहा। आई केप्ट ऑन लाइंग ऑन द कॉट। मैंने लिख दिया कॉट माने चारपाई। आगे क्या है? कुछ समय बाद आसमान में ढेर सारा धुआं रोशनी दिखाई पड़ी।
दिखाई पड़ी या देखा गया। आफ्टर सम टाइम a lot of smoke and light was seen in the sky. ज्ञात हुआ it came to know that a house caught fire. एक घर में आग लग गई थी। सब लोग भाग गए थे। ऑल पीपुल ran away. लेकिन एक माँ अपने बच्चे के साथ दुकान में जल रही थी। बट ए मदर वॉज बर्निंग इन दैट हाउस विथ हर चाइल्ड. माँ के निस्वार्थ प्रेम को कौन नहीं जानता है? हु डज नॉट नो द ग्रेट लव ऑफ मदर. यहाँ पर हो गया। अब ये माँ के निस्वार्थ प्रेम, माँ का निस्वार्थ प्रेम का सबसे उत्कृष्ट उदाहरण है। सेल्फलेस मदर, लव ऑफ मदर इज द मोस्ट नोबल एग्जाम्पल। आप लिख लीजिएगा। फिर इसी का तरह का ट्रांसलेट फिर